दोस्तों, टेम्पा प्रो बॉडी बिल्डिंग का रिज़ल्ट भी आ चुका है। जैसे कि प्री जजिंग को देख के लग ही रहा था कि इयान वेलियर को जैसे उन्होंने बिल्कुल मिड में खड़ा रखा था पूरे के पूरे प्री जजिंग और फाइनल्स के शो में फर्स्ट कॉल आउट के अंदर, उससे साफ पता लग गया था कि इयान वेलियर को ही वो जिताने वाले हैं। लेकिन टेम्पा प्रो के इस बॉडी बिल्डिंग शो में बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर थे, जैसे फिल, मैक्स चार्ल्स। ये लोग इतने अच्छे कंडीशनिंग लेके आए थे अपने साथ में कि इन्हें बीट करना लगभग लग रहा था कि इन सभी के बीच में कोई भी जीत सकता है। लेकिन इयान वेलियर को प्रेफरेंस इसलिए मिलती है क्योंकि इयान वेलियर एक बड़ा नाम है, एक सेलिब्रिटी है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के ही, और उनके पास जो एक करिश्मा है, क्योंकि उनकी बॉडी एक करिश्मेटिक बॉडी लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी का जो एक अट्रैक्टिवनेस, एक लुक है, वो बाकी सबसे अलग दिखता है। लेकिन बाकी सारे जो अदर बॉडी बिल्डर्स हैं उनकी बॉडी बहुत ही अच्छी पीक के साथ इस शो में आई थी। शो बहुत अच्छा था। शो के जो कॉम्पिटिटर्स थे इस शो के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा हाइप बनाई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था प्री जजिंग में कि शायद मैक्स चार्ल्स या फिर फिल, इन दोनों में से कोई भी एक इयान वेलियर को हरा सकता है। उस टाइम तक ऐसा लग रहा था, क्योंकि जो पीकनेस होती है बॉडी की कंडीशनिंग और साइज़ की, वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कंडीशन और साइज़ में भी बहुत ही ह्यूज हैं। लेकिन इयान वेलियर का सबसे मिड सेक्शन से लेकर उनका जो होल बॉडी का फ्रेम है वो बाकी सबसे बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी फिज़िक एक मस्कुलर फिज़िक है, और बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मस्कुलरिटी को ही दी जाती है। जो बॉडी बिल्डर ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा मस्कुलर और उसके साथ अपनी जो बेस्ट पीक कंडीशनिंग है वो लेके आता है, उसको जजेस सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जिताने के लिए। तो वही हुआ इस शो में भी। इयान वेलियर ने ये शो जीता। सबको यही उम्मीद थी, मुझे भी यही उम्मीद थी कि इयान वेलियर इस शो को आराम से जीत लेंगे, लेकिन इतनी आसानी से उन्हें जीत नहीं मिली। ये शो बहुत अच्छा था, टफ़ कंपटीटर थे, लेकिन इयान वेलियर ओलंपिया पिछले साल भी खेल चुके हैं, तो उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छे बढ़िया साइज़ के साथ वो इस बार आए थे। पिछली बार के मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन से 8 या 9 एलबीएस पाउंड ज़्यादा वेट उनके पास इस बार था, यानी इतना मसल उन्होंने पिछले एक साल में रिकवर के साथ ही साथ गेन भी किया है, क्योंकि मिस्टर ओलंपिया लास्ट ईयर 2020 में दिसंबर में था, तो दिसंबर से इस साल अगस्त तक 8 महीने होते हैं। 8 महीने के अंदर इन्होंने अपनी बॉडी के साथ में साइज़ भी इतना गेन किया और साथ ही साथ अपनी जो कंडीशनिंग है वो भी वेरी नहीं होने दी। तो ये एक बहुत अच्छी निशानी होती है किसी भी बड़े एथलीट की, जो इस एथलीट में मुझे दिखाई देती है, क्योंकि ये कंपटीशन इतना टफ था लेकिन फिर भी इन्होंने वन हैंडेडली जीता। क्योंकि जब प्री जजिंग हो रही थी तो बाकी जो एथलीट्स थे उन्हें आगे पीछे किया जा रहा था, लेकिन ये बीच के सेंटर में ही खड़े थे और वहीं से पूरा शो में इन्होंने पोजिंग करी और वहीं से ये शो जीता। सबकी उम्मीद यही थी कि इयान वेलियर जीतेंगे, और इस बार इयान वेलियर की जो ग्रोथ है या उन्होंने इस बार क्या चेंजेस किए हैं वो सबको देखने को मिल गए, कि उनका जो बॉडी का बैलेंस है, लेग से लेकर अपर बॉडी बैलेंस, बस ये है कि उनकी जो फ्रंट जो लुक में जब पोजिंग स्टार्ट होती है उसमें थोड़ी सी वो वेरी कर जाते हैं पोजिंग के अंदर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस और फोटोज़ में तो यही पता चल रहा है कि जब वो पोजिंग कर रहे हैं तो अपना जो मिड सेक्शन और जो चेस्ट का जो सेक्शन है वहाँ पर वो थोड़ा सा लैग कर रहे हैं अपनी जो मसल का साइज़ और फाइबर्स दिखाने के अंदर। बाकी ओवरऑल उनकी फ़िज़िक बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत कंप्लीट बॉडी लगती है देखने में, ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा फ्लॉज हैं। लेकिन हाँ, अभी कुछ टाइम और लगेगा उनकी मसल्स के अंदर वो डेंसिटी, वो हार्डनेस आने में, जिसकी वजह से वो एक टॉप लेवल एथलीट बन सके ओलंपिया कैटेगरी में। नॉर्मल प्रो शोज़ में तो वो आराम से जीत सकते हैं क्योंकि उनके पास मास विद क्लास है, लेकिन टॉप 5 ओलंपियन बनने के लिए क्लास के साथ एक अलग डेंसिटी भी चाहिए होती है, जो उनके पास अभी फ़िलहाल नहीं है। बॉडी बिल्डिंग के इस शो के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर थे। फर्स्ट रैंक पे तो इयान वेलियर सबको पता था और वो ही आए। सेकंड रैंक पे जो आए उन्होंने बहुत ज़्यादा चौंकाया, क्योंकि सबकी उम्मीद थी कि मैक्स चार्ल्स या फिर चार्ल्स ग्रिफिन में से कोई एक सेकंड पोजीशन लेंगे, लेकिन फिलिप क्लेयर, इन्होंने बहुत अच्छी, बहुत अमेजिंग एक जो साइज़ के साथ अपना जो एक मसल डेंसिटी है वो शो किया, और उसके साथ ही साथ उन्होंने चार्ल्स ग्रिफिन और मैक्स चार्ल्स को बीट कर दिया शो के अंदर। सेकंड वो आए, थर्ड पोजीशन चार्ल्स ग्रिफिन की, फोर्थ पोजीशन मैक्स चार्ल्स की, और फिफ्थ पोजीशन तो जो बहुत से कॉम्पिटिशन्स में खेलते हुए आ रहे हैं लेकिन अभी तक उतना सक्सेस नहीं मिला, मोहम्मद सबान की। आई होप आपको बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ और अपडेट्स की वीडियो अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।